हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ओनली कॉमर्स। आज हम लोग एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के अंतर्गत पांचवा प्रैक्टिकल बना के चलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और एग्जाम में आ भी चुका। ठीक है, इसमें हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू बैलेंस शीट प्लस एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल थ्रू करंट अकाउंट सीख के चलेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर छिपा रहता है। अगर आप आराम से क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो क्या बता रहा कि आशीष एंड निमिष वेयर पार्टनर इन ए फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। आशीष और निमिष ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो 3:2। ऑन 31st March 2019 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। तो उसका बैलेंस शीट दिया हुआ है। प्लांट एंड मशीनरी 2,90,000, फर्नीचर जो है 2,20,000 है, डेटर 90,000, प्लेस बेड डेट 1,000, 89,000 आया, स्टॉक जो है 1,40,000 है, कैश जो है वो 41,000 दे दिए। इधर लाइबिलिटी साइड में क्या कैपिटल दे दिया आशीष और निमिष का। आशीष का जो है वो 3,10,000 है, निमिष का जो है वो 2,90,000, टोटल 6 लाख। जनरल रिजर्व दिया 50,000, वर्कमैन्स कंपनसेशन फंड दिया 20,000 और क्रेडिटर्स जो है वो 1,10,000 दे दिया। टोटल 7,80,000 रुपया ये मेरा बैलेंस शीट का फिगर है। अब क्या बता रहा है, मैन जो वर्किंग होता है वो एडजस्टमेंट में ही होता है। ठीक है, तो क्या बता रहा है कि ऑन 1 अप्रैल 2019 गीता वाज एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप फर्म फॉर 1/4 शेयर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। गीता नया पार्टनर आ रहा है और उसको जो शेयर मिल रहा है वो 1/4 शेयर मिल रहा है ऑन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, वो क्या देख लेते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म वाज ₹2 लाख। गुड फर्म का जो गुडविल का जो वैल्यू है वो 2 लाख रुपया। ठीक है भैया। गीता ब्रॉट ₹3 लाख एज हर कैपिटल एंड शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। गीता जो नया पार्टनर आ रही है वो 3 लाख रुपया का कैपिटल लेके आ रही है और गुडविल भी लेके आ रही है। तो गुडविल कितना लेके आ रही है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो उसका तीसरा नंबर क्या बता रहा है, बैड डेब्ट अमाउंटिंग टू ₹2,000। बैड डेब्ट हमको 2,000 रुपया कर देना है, बहुत अच्छी बात है। एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेट है और एक्स्ट्रा भी हमको मेंटेन करके चलना है। यानी बैड डेब्ट तो हमको 2,000 करना ही करना है, प्लस 5% जो है वो हमको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट मेंटेन करके चलना है इन रेस्पेक्ट ऑफ सन्ड्री डेटर्स। ठीक है। फर्नीचर वाज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय ₹65,400। फर्नीचर जो था उसका अंडर वैल्यूएशन किया गया था, कम वैल्यू दिखाया गया था 65,400 का। स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय निमिष ₹1,30,000। स्टॉक जो है वो पार्टनर ले लिया है, निमिष ले लिया, ओल्ड पार्टनर ले लिया। कितना लिया? 1,30,000। ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड एट ₹30,000। वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो है वो 30,000 रुपया हो जाएगा। चलिए अच्छी बात है। आफ्टर एबव एडजस्टमेंट द कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर यानी कि आशीष एंड निमिष वेयर टू बी एडजस्टेड टेकन गीता's कैपिटल एज द बेस। गीता कैपिटल को बेस करके चलना, यानी कि जो ओल्ड पार्टनर का जो कैपिटल होगा आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ द एबव वो जो होगा वो गीता के कैपिटल के आधार पर ही होगा। तो भैया एक्सेस और जो शॉर्टेज होगा क्या होगा, एनी एक्सेस और शॉर्टेज एडजस्टेड बाय ओपनिंग करेंट अकाउंट। कोई भी शॉर्टेज कम अगर हो जाता है या फिर ज्यादा हो जाता है तो उसको हम लोग क्या करेंगे कि करंट अकाउंट ओपन करके उसको हम लोग को एडजस्ट करके चलना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या। सबसे पहले हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या करते हैं कि जो ओल्ड पार्टनर लोग होता है उसका सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल लिख देंगे। तो इसका कैपिटल कितना, 3,10,000 और निमिष का जो है वो 2,90,000 है। तो इसको हम लोग यहाँ पर क्रेडिट साइड में क्या करेंगे, बाय बैलेंस बीडी करके हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। आशीष का 3,10,000 और निमिष का जो है वो 2,90,000 रुपये ये हम लोग लिख दिए। ठीक है। गीता का कहा है, बता रहा है गीता ब्रॉक ₹3 लाख एज अ कैपिटल। तो गीता लेके आया, तो अगर नया पार्टनर अगर कैपिटल लेके आता तो क्या लिखते हैं, बाय कैश करके इसका अकाउंट में लिख दिए 3 लाख रुपीज। ठीक है, गीता का खाता में लिख दिए। उसके बाद गुडविल ऑफ द फर्म वाज ₹2 लाख। फर्म का गुडविल 2 लाख रुपया दे दिया है, यानी कि जो न्यू पार्टनर आई है उसका बता रहा है कि वो कैपिटल तो लेके आ रही है लेकिन गुडविल कितना लेके आ रहा नहीं दिया, लेकिन फर्म का दे दिया कि फर्म का टोटल जो गुडविल है वो 2 लाख रुपया। ठीक है, तो इस कंडीशन में गीता कितना गुडविल लेके आई है वो हम लोग कैलकुलेट करके चलते हैं। कैसे कैलकुलेट करके चलते हैं, लिखेंगे गुडविल ऑफ द फर्म ₹2 लाख दिया हुआ था। गुडविल ब्रॉक्ड बाय गीता इन कैश
2 लाख टोटल गुडविल दिया हुआ था, उसका शेयर कितना था 1/4 था। यानी कि गुडविल जो है गीता कितना लेके आएगी 50,000 की गुडविल लेके आएगी कैश में। तब इस गुडविल का हम लोग क्या करना है, गीता तो लेके चले आई कि गुडविल क्या करना होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी न्यू पार्टनर गुडविल लेके आता है तो ओल्ड पार्टनर लोग के बीच में उसको क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो के हिसाब से किया जाता है, सेक्रिफिकेशन रेशियो के हिसाब से किया जाता है। तो सेक्रिफिकेशन रेशियो हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। पिछला प्रैक्टिकल में मैंने ये बताया था कि जब भी ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो दिया हुआ रहता है और न्यू पार्टनर का न्यू रेशियो दिया हुआ रहता है, यानी कि ओल्ड पार्टनर का न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो ओल्ड रेशियो जो होता है ओल्ड पार्टनर का, वही ओल्ड पार्टनर का सेक्रिफिकेशन रेशियो भी होता है। ये मैंने निकाल कर भी दिखाया था, ठीक है। तो आप लोग अगर वो प्रॉब्लम नहीं देखे तो जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें हमको क्या करना है कि जो गुडविल जो है यानी 50,000 रुपये जो दे रहा है, ये आशीष और निमिष में 3:2 के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यानी कि 3:2 जो है वो ओल्ड रेशियो भी है, सेक्रिफिकेशन रेशियो भी है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, आशीष 50,000 दिया हुआ था, 3/5 हो जाएगा, और निमिष 50,000 का 2/5 हो जाएगा। यानी कि कितना हो जाएगा, आशीष को प्रीमियम गुडविल कितना मिलेगा 30,000 और निमिष को कितना मिलेगा 20,000 रुपया। यहाँ हम लोग लिख देंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल आशीष को 30,000, निमिष को 20,000। ये मेरा काम खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बता रहा है, गुडविल हो गया तो गीता जितना लाई तो ये भी एंट्री कर दिए। अब क्या बता रहा है, बैड डेट अमाउंटिंग ₹2,000, बैड डेट हमको 2,000 रुपीज कर देना है। तो ये बैड डेट जो होता है वो नॉर्मली एसेट से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर बता रहा है कि जो डेटर था 90,000, उसमें से ऑलरेडी हम बैड डेट 1,000 रुपया कर चुके थे। तो हमको और बैड डेट कितना करके चलना पड़ेगा, और एक्स्ट्रा जो करना पड़ेगा वो 1,000 और करके चलना पड़ेगा। यानी कि मेरा डेटर जो है वो 1,000 और घट जाएगा। तो जब भी एसेट मेरा घटता है तो उसको हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट साइड में लेकर चलते हैं, ठीक है। तो इसको हम यहाँ लिख देंगे टू बैड डेट 1,000 रुपया, यहाँ पर हम लोग लिख दिए। 1,000 रुपया कहाँ से है, 1,000 बताया यहाँ पर 2,000 रुपया, ठीक है। लेकिन 1,000 ऑलरेडी हम लोग पहले से ही बैड डेट कर चुके थे, ठीक है। तो इसलिए हमको और 1,000 एक्स्ट्रा करके चलना था, ठीक है। इसीलिए 1,000 रुपया यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट साइड में टू बैड डेट करके 1,000 रुपया हम लोग लिख दिए। उसके बाद क्या बता रहे हैं, एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट ऑफ 5% ऑन डेटर। यानी कि हमको एक्स्ट्रा इसके अलावा यानी बैड डेट के अलावा हमको क्या करना है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी मेंटेन करके चलना है 5%। इससे भी क्या हो रहा है कि मेरा डेटर का जो वैल्यू होता है वो घट जा रहा है। तो डेटर मेरा क्या होता है, एसेट होता है। तो जब भी किसी भी एसेट का अगर वैल्यू घटता है तो हम लोग क्या करते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट साइड में लिखते हैं। तो कितना होगा 5%, यानी 5% कितना होगा, कैसे निकलेगा, ये 90,000 जो दिया हुआ डेटर का जो वैल्यू दिया हुआ 90,000 में 2,000 रुपया मेरा बैड डेट माइनस होगा तो कितना होगा 88,000 होगा। इस 88,000 का हम लोग को 5% निकाल के चलना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो 88,000 का 5% कितना होता है 4,400 होता है, ठीक है। यानी कि 44 रुपया होता है। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट साइड में यहाँ लिख देंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 4,400, ये हो गया, ठीक है। उसके फिर क्या बता रहा, फर्नीचर वाज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय ₹65,400। फर्नीचर का जो वैल्यू था उसको अंडर वैल्यूड किया गया था, यानी कि उसका जो वैल्यू था वो कम किया गया था। तो कम किया था उसका मतलब क्या है कि हमको उसको ज़्यादा करना पड़ेगा, यानी कि फर्नीचर का जो वैल्यू जो है उसको हमको बढ़ा के चलना पड़ेगा। तो कितना बढ़ेगा 65,400 रुपया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय फर्नीचर अकाउंट करके 65,400 रुपये ये हम लोग लिख दिए, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बता रहा, स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय निमिष ₹1,30,000। स्टॉक जो है वो पार्टनर ले लिया, यानी ओल्ड पार्टनर ले लिया, निमिष ले लिया, ठीक है। तो निमिष ले लिए 30,000 का। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल का डेबिट साइड में टू स्टॉक करके निमिष का खाता में 1,30,000 रुपया लिख दिए, टू स्टॉक करके, ठीक है। तो सर यहाँ पर 1,40,000 दिया हुआ था पुराना बैलेंस शीट में, अब वो ले लिए 1,30,000 में, तो 10,000 तो बच रहा, 10,000 का लॉस है। ये 10,000 कहाँ करेंगे कि 10,000 जो है स्टॉक का वैल्यू तो कम हो गया, यानी 1,40,000 का जो वैल्यू था उसको वो 1,30,000 में लिया, यानी कि 10,000 कम में लिया। स्टॉक का जो है वो वैल्यू तो 10,000 कम हो गया। तो जब भी एसेट का वैल्यू कम होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट साइड में लिखते हैं। यानी कि इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे टू स्टॉक करके 10,000 रुपये, कितना आसान है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बता रहा, वर्कमैन कंपनसेशन फंड एट ₹30,000। वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो है वो 30,000 है। तो बैलेंस शीट में कुछ दिया हुआ, बैलेंस शीट में बता रहा है कि ये 20,000 था, यानी कि 10,000 रुपये ये बढ़ी है।
तो जब भी वर्कमैन कंपनसेशन फंड 10,000 बढ़ गया, ये भी लाइबिलिटी है। नॉर्मली क्या होता है कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड में विद्वानों के बीच में मतभेद है। कुछ विद्वान लोग क्या करता है कि इसे पार्टनर्स का पार्ट मानता है और उसको पार्टनर्स कैपिटल में शो करके चलता है, और कुछ क्या करता है कि उसे पार्टनर्स का पार्ट ना मानकर बल्कि उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में करके चलता है, ठीक है। तो उसे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में भी कर सकते हैं या फिर हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में कर सकते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में नॉर्मली जिस तरह से हम लोग करके चलते हैं, कोई भी लाइबिलिटीज अगर बढ़ता है तो उसको हम लोग डेबिट करके चलते हैं। तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड को हम लोग यहाँ पर लाइबिलिटीज मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये लाइबिलिटीज जो था 20,000 था, उसके बाद ये 30,000 हो गया। इसका मतलब क्या कि 10,000 मेरा लाइबिलिटीज बढ़ गया। तो 10,000 लाइबिलिटीज बढ़ने का मतलब क्या कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट साइड में लिख देंगे टू वर्कमैन कंपनसेशन फंड। यहाँ लिख देंगे टू वर्कमैन कंपनसेशन फंड, कितना 10,000 रुपीज मिलेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं कि अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट का खाता क्लोज कर देते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का खाता में क्रेडिट साइड में जो 65,400 आ रहा, और इधर डेबिट साइड में जो है वो 10, 20, 21, 25,400 रुपया, यानी कि प्रॉफिट हो रहा। ये प्रॉफिट जो होगा ये पार्टनरों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कितना आ रहा 65,400, यहाँ पे 65,400। यहाँ जो प्रॉफिट आ रहा है इसको हम लोग क्या करते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल करके लिख देंगे, और इसको आशीष और निमिष में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो कितना प्रॉफिट आया था 65,400 है, 65,400 में 20, 21, 25,400 माइनस होगा, यानी कि 40,000 आ रहा है। 40,000 जो है ये 40,000 40,000 जो है उसको हम लोग आशीष और निमिष में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किस रेशियो के हिसाब से 3:2, यानी कि ओल्ड रेशियो के हिसाब से। तो कितना होगा 40,000 का 3:2 यानी 3/5, 8 8 16 24,000, यानी कि आशीष का जो होगा वो 24,000 होगा और निमिष का जो है वो मेरा 16,000 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग फिर क्या करते हैं कि इसको पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट साइड में लेके चलते हैं। यहाँ लिखेंगे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट करके इसका खाता में लिख देंगे 24,000, यानी किसका खाता में आशीष के खाता में, और निमिष के खाता में लिख देंगे 16,000 रुपये। ये मेरा हो गया, ठीक है। उसके बाद एक जनरल रिजर्व दिया हुआ 50,000 रुपया। इस जनरल रिजर्व जो बैलेंस शीट में दिया रहता है, पुराना बैलेंस शीट में दिया रहता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको भी हम लोग ओल्ड पार्टनरों में ओल्ड रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करके चलते हैं। यानी कि यहाँ लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व, कितना दिया हुआ था 50,000, 50,000 का ओल्ड रेशियो यानी कि 3/5, यानी कि आशीष का हो जाएगा 30,000 और निमिष का जो हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा 20,000 रुपये, ठीक है। अब क्या बता रहा है, ये सारा एडजस्टमेंट हो गया, सब कुछ हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग 7वां नंबर करके चलेंगे, यानी बोल रहा आफ्टर एबव एडजस्टमेंट, इसको ध्यान से देखना है। यानी कि सब एडजस्टमेंट करने के बाद जो ओल्ड पार्टनर का जो कैपिटल होगा, यानी कि यहाँ पर जो लोग टू बैलेंस CD जो मेरा आएगा वो क्या होगा कि गीता के कैपिटल के आधार पर होना चाहिए। तो गीता के कैपिटल का आधार का मतलब क्या है, यानी कि उसका कैपिटल को हम लोग को बेस मान के चलना है। कि जैसे कि गीता को जो 1/4 शेयर मिल रहा है, तो वो 1/4 शेयर जो है वो कितना पूंजी पर मिल रहा है, वो 3 लाख रुपया लेके आ रहा है, तब उसको 1/4 मिल रहा है, ठीक है। तो यही मेरा बेस है, और तो उसको हम किस तरह से करके चलना है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग किस तरह से करना है, लिखेंगे सिंस 1/4 शेयर गीता ब्रॉट ₹3 लाख एज कैपिटल, तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना होगा, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म 3 लाख है, 3 लाख का 4/1 हो जाएगा, यानी कि 12 लाख रुपये, यानी कि 12 लाख रुपया जो है वही मेरा टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म होना चाहिए। तो आशीष और निमिष का कितना होगा, तो इसको हम लोग इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले न्यू रेशियो निकाल कर चलते हैं, ठीक है। तो न्यू रेशियो के साथ निकाला जाता है, लेट टोटल प्रॉफिट B1 ये मानते थे हम लोग। तो बैलेंस मेरे पास कितना बचेगा, बैलेंस 1 माइनस 1/4 3/4 हो जाएगा। तो आशीष न्यू शेयर कितना होगा 3/4 का 3/5, 3/5 मैंने बताया था कि 3/5 जो है वो ओल्ड रेशियो है, लेकिन जो मेरा बैलेंस बचेगा 3/4 जो बचा है वो हम लोग क्या करेंगे कि ओल्ड पार्टनरों में ओल्ड रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और जो मेरा रिजल्ट आता है वही उन लोगों का न्यू रेशियो होता है, ठीक है। यानी कि ये हो जाएगा 9/20, और फिर निमिष न्यू शेयर कितना होगा 3/4 इंटू 2/5 6/20 हो गया, ठीक है। तो न्यू रेशियो कितना हो गया 9/20 6/20 और ये 1/4, यानी कि 9:6:5, ये न्यू रेशियो हो गया, ठीक है। तो कैपिटल मेरा कितना होगा, आशीष का कैपिटल कितना होगा, आशीष का कैपिटल हो जाएगा और टोटल 12 लाख था, 12 लाख का 9/20 कितना होगा 5,40,000,
और निमिष का कितना होगा 12 लाख का 6/20, 3,60,000 रुपये। ठीक है, यही मेरा बैलेंसिंग फिगर, यानी यहाँ जो पार्टनर्स कैपिटल में जो टू बैलेंस CD करके जो लिखेंगे यही अमाउंट लिखना है। ये लिख देना, आशीष का 5,40,000, इसका कितना होगा 3,60,000, पैसा कितना, ये तो 3 लाख का 3 लाख ही रहेगा। उसके बाद मेरा जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो करेंट अकाउंट करके ओपन करके चलना। ठीक है, आशीष और निमिष का। तो अगर मान लो इधर बैलेंसिंग फिगर आता तो इधर हम लोग लिख देंगे, और इधर बैलेंसिंग फिगर आएगा तुम लोग इधर लिख देंगे। ठीक है, तो इधर 5,40,000 है, और इधर 3,10,000 और 3,40,000, 3,40,000, इधर 3,40,000 और 30, 3,70,000, 3,94,000, यानी इधर का ज़्यादा हो। ठीक है, 5,40,000 ये पहले इधर है 5,40,000, यहाँ कितना है 3,60,000, और इधर एक 4,90,000, ये 4,90,000 हो गया, और ये 3 लाख रुपया हो गया। ठीक है, यहाँ भी शेष कर देना है 3 लाख रुपया, 4,90,000, और ये कितना था 5,40,000। इधर मेरा लिख देना है बाय आशीष करेंट अकाउंट और बाय निमिष करेंट अकाउंट। कितना कितना आएगा, आशीष का आएगा 1,40,000 और निमिष का आएगा 1,44,000। ठीक है, ये मेरा पार्टनर्स कैपिटल खाता क्लोज। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि बैलेंस शीट बना के चलेंगे। ठीक है, बैलेंस शीट में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लायबिलिटीज में हम लोग क्या करते हैं कि कैपिटल अकाउंट, पहले कैपिटल अकाउंट लिख देते हैं तीनों पार्टी का, आशीष, निमिष एंड गीता। यहाँ पर कौन सा होगा, ये जो मेरा बैलेंसिंग फिगर आया यानी कि 5,40,000, 3,60,000 और 3 लाख, यही हमको लिख के चलना है। यानी आशीष का था 5,40,000, निमिष का था 3,60,000 और गीता का था 3 लाख। कितना हो जाएगा टोटल 12 लाख रुपये। ये मेरा 12 लाख रुपया यहाँ पर हो गया। उसके बाद जनरल रिजर्व भाग के लिए छोड़ दो। वर्कमैन कंपनसेशन फंड 20,000 था, 10,000 बढ़ गया यानी कि वो 30,000 हो गया। हमको यहाँ पर 30,000 रुपये लिख देना है। वर्कमैन कंपेंसेशन फंड 30,000 रुपये यहाँ पर हम लोग लिख दिए। ठीक है, उसके बाद क्रेडिटर्स मेरा दिया 1,10,000। क्रेडिटर के बारे में कुछ बताया था, कोई चेंजिंग नहीं था कि जितना है उतना ही हमको लिख देना है। यानी क्रेडिटर में यहाँ लिख देना है 1,10,000 रुपये, ये हम लोग लिख दिए। ये मेरा लाइबिलिटीज फिनिश्ड। उसके बाद ऐसे साइड में देखना प्लांट और मशीनरी 2,90,000 दिया हुआ था। इससे रिलेटेड इसमें कोई भी चेंजिंग हुआ तो कुछ नहीं हुआ रहा। जब कोई भी चेंजिंग ना हो तो जितना दिया हुआ उतना ही हमको लिख देना है। यानी यहाँ लिख देंगे हम लोग प्लांट एंड मशीनरी कितना था 2,90,000 रुपये, ये हम लोग लिख दिए। ठीक है, ये 2,90,000 हो गया। उसके बाद फर्नीचर के बारे में क्या बताया है, फर्नीचर में कितना दिया था 2,10,000 दिया हुआ था, और यहाँ पर बढ़ गया 65,400, यानी कितना हो गया 2,85,400। ये 2,85,400 हम लोग ये लिख दिए। ठीक है, उसके बाद फिर डेटर मेरा कितना दिया हुआ था, डेटर मेरा 90,000 था। ठीक है, 90,000 में से बैड डेप्ट मेरा कितना हुआ 2,000 हो गया, बचा कितना 88,000। फिर इस 88,000 में प्रोविजन फॉर डाउटफुल कितना किया 5%, 4,400, कितना बचा 83,600, ये हम लोग लिख दिए। ठीक है, उसके बाद स्टॉक ले लिया, पार्टनर लिया, स्टॉक खेल खत्म। कैश में ध्यान देना है, बार बार मैं बताता हूँ कि जब भी न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे तो जब भी कैश लिखेंगे तो उसमें हमको ध्यान देना है। ठीक है, क्या ध्यान देना है, कैश जो है वो कैश मेरा कितना दिया हुआ था 41,000। तो क्या 41,000 होगा, या कैश बढ़ेगा या घटेगा, कैश बढ़ रहा है। तो कैश कैसे बढ़ रहा है सर, तो ये पार्टनर जो 3 लाख पूंजी लेके आया था उसको भी तो बढ़ाना है। यानी गीता कैपिटल कितना हो जाएगा 3 लाख ये हो जाएगा, और प्लस जो गुडविल लेके आया कितना 50,000 रुपये, ये तो हमको लिखना पड़ेगा। यानी 3 लाख प्लस 50,000, 3,50,000 और 41,000, 3,91,000, ये 3,91,000 रुपये हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद खेल खत्म। नहीं, अभी खेल खत्म नहीं हुआ। अभी देखो यहाँ पर क्या है कि जो करेंट अकाउंट, जो खाता को करेंट अकाउंट जो हम लोग बना के गए हैं, इस करेंट अकाउंट को लिखना पड़ेगा। ये कौन बैलेंस है, ये मेरा डेबिट बैलेंस है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे इसको भी हमको लिखना है एसेट साइड में। अगर ऐसा होता है कि ये बैलेंस क्रेडिट साइड में आकर चलता तो उसको हम लोग लायबिलिटी साइड में लेके चलते। तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको, करेंट अकाउंट करके हेडिंग दे देंगे करेंट से अकाउंट करके। उसके आशीष और निमिष, आशीष का कितना था 1,46,000 आया था, और निमिष का 1,44,000 आया था। कितना हो जाएगा ये 2,90,000 हो जाएगा। ठीक है, अब खेल खत्म हो रहा है। उसके बाद हम लोग इसको मैच कर देंगे दोनों तरफ, अगर सेम अमाउंट आएगा तो सही है, नहीं तो कहीं मिस्टेक है। ठीक है, कितना हो गया 12 लाख, इधर 13,40,000।
और इधर इधर भी 13,40,000 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को? अगर कोई भी प्रॉब्लम होता तो प्लीज मुझे कमेंट करना, मैं बताने का पूरा कोशिश करूंगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक भी करना और अपने फ्रेंड को शेयर भी करके चलना। मिलते हैं फिर इसी तरह का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेकर, तब तक आप लोग इस प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है।